देखो आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। हाँ, अच्छे से समझना ट्रांजिस्टर क्या होता है। देखो जो आपका ट्रांजिस्टर रहता है ना, हाँ देखो ट्रांजिस्टर को समझने से पहले आपको किसे समझना पड़ेगा, पी प्रकार के अर्धचालक, और आपको किसे समझना पड़ेगा, एन प्रकार के अर्धचालक को समझना पड़ेगा। पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, जिसमें होलों की संख्या क्या रहती है, अधिक रहती है, और जो आपकी ऋणावेश की संख्या रहती है वो क्या होती है, कम होती है। जबकि एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, जिसमें आपकी ऋणावेश की संख्या क्या रहती है, अधिक रहती है, जबकि होलों की संख्या क्या होती है, कम होती है। होल अर्थात जो आपके धनायन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम होल कहते हैं, उनकी संख्या कम होती है। हाँ, तो यदि आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है, आपका पीएन संधि डायोड बन जाता है। हाँ, अब आपने क्या किए, हम मान लेते हैं ये हो गया आपका क्या, पी प्रकार का अर्धचालक। हाँ, और इसके साथ मैंने किसे जोड़ दिया, आपके एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया, एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ दिया। ये क्या बन गया, आपका पीएन संधि डायोड बन गया। लेकिन अब मैं क्या करूं, इन दोनों के साथ और एक कोई भी अर्धचालक, या तो पी प्रकार का ला लो या एन प्रकार का ला लो, आपकी मर्जी, कोई भी ला लो, और उसे यहां पर लाके क्या कर दो, इस प्रकार से जोड़ दो। तो यही क्या कहलाता है, आपका ट्रांजिस्टर कहलाता है। हाँ, क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर कहलाता है। ये आपका पी प्रकार का अर्धचालक था या एन प्रकार का अर्धचालक था। अब चाहे इन दोनों जो कि जुड़ चुके हैं, इसमें आप लाके या तो पी प्रकार का अर्धचालक जोड़ दो या क्या जोड़ दो, एन प्रकार का अर्धचालक लाकर जोड़ दो। यही क्या कहलाएगा, आपका ट्रांजिस्टर कहलाएगा। ट्रांजिस्टर के दो प्रकार पढ़ो ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, वही है पी एन, और यदि पी प्रकार का अर्धचालक हो जाए तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाता है ये। हाँ, लेकिन यदि कैसा हो जाए, ये आपका एन प्रकार का हो या आपका पी प्रकार का हो, ये आपका डायोड है, इसके साथ मैंने लाके क्या जोड़ दिया, एन प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर कहलाता है, आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो सबसे पहले समझो ट्रांजिस्टर क्या होता है। जब क्या होता है, हम एक पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को लाते आपस में जोड़ते हैं, हाँ, तो आपका डायोड बनता है। लेकिन यदि इनके साथ में और एन प्रकार का अर्धचालक ला दूं या पी प्रकार का अर्धचालक जोड़ दूं, तो इस प्रकार की युक्ति क्या कहलाती है, ट्रांजिस्टर कहलाती है। मतलब ट्रांजिस्टर को एक शब्द में ऐसे परिभाषित कर सकते हो कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो तीन अपमिश्रित पदार्थों से मिलकर बना होता है। अपमिश्रण का मतलब क्या होता है, अशुद्धियां मिलाना। इसमें क्या मिली है, अशुद्धि। एन प्रकार अर्धचालक में, पी प्रकार के अर्धचालक में भी अशुद्धि मिली है, इसमें भी क्या मिली है, अशुद्धि मिली है। मतलब कि वह युक्ति जो कि तीन अपमिश्रित पदार्थों से मिलकर बनी होती है, वह युक्ति जो तीन अपमिश्रित पदार्थों से मिलकर बनी होती क्या कहलाती है, ट्रांजिस्टर कहलाती है। क्या कहलाती है, आपका ट्रांजिस्टर कहलाती है। बात समझ में आई। हाँ, तीन अपमिश्रित पदार्थों से मिलकर बनी युक्ति क्या कहलाती है, आपका ट्रांजिस्टर कहलाती है। बातें समझ में। अब जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हाँ, पहला ट्रांजिस्टर होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, हाँ, और दूसरा ट्रांजिस्टर होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। हाँ, दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। हाँ, आसानी समझ सकते हो। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, जब आपने एक पी प्रकार के अर्धचालक को काम में लाए हो, हाँ, और एन प्रकार के अर्धचालक को काम में लाए हो, और पी प्रकार के अर्धचालक को काम में लाए, तो इस प्रकार ट्रांजिस्टर क्या कहलाता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। बातें समझ में। अब यदि मैं बात करूं एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो वो क्या हो जाएगा, जब मैंने किस किस को काम में लाऊंगा, सबसे पहले लाऊंगा मैं आपके एन प्रकार के अर्धचालक को, और फिर काम में लाऊंगा आपके पी प्रकार के अर्धचालक को, और फिर काम में लाऊंगा आपके एन प्रकार के अर्धचालक को। तो इस प्रकार जो ट्रांजिस्टर बनेगा उसे क्या कहेंगे, हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहेंगे। तो ये होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और ये होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि इनकी जो मेन अंतर होता है, इन दोनों में जो अंतर होता है या इन सब में जो अंतर होता है, वो होता अंतर है अपमिश्रण का, मतलब कि हमने कितनी अशुद्धियां मिलाई है, और अंतर होता है इनकी चौड़ाई का। किसका अंतर होता है, इनकी चौड़ाई का अंतर होता है। हाँ, देखो यहाँ पर चाहे तो एन प्रकार का अर्धचालक भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर देख लियो। यहाँ पर चाहे तो पी प्रकार का अर्धचालक आ सकता है, वो भी देख लियो। एन प्रकार का भी आ सकता है, यहाँ पे तो पी प्रकार का भी आ सकता है, एन प्रकार का भी आ सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि इन्हें मैं अलग अलग परिभाषित करना चाहूँ तो मुख्यतः जो सबसे वाला सामने वाला पार्ट होता है ना, उसे कहा जाता है उत्सर्जक। क्या कहा जाता है, उत्सर्जक कहा जाता है।
हाँ, जो बीच वाला पार्ट होता है उसे हमेशा क्या कहते हैं, आपका आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और जो आपका ये वाला भाग होता है, अंतिम वाला भाग, इसे कहते हैं आपका संग्राहक। क्या कहते हैं, इसे संग्राहक कहते हैं। हाँ, तो यदि मैं बात करूं किसकी, पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूं, तो बताओ आपका उत्सर्जक कौन हो जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक, आधार कौन हो जाएगा आपका, एन प्रकार का अर्धचालक, और संग्राहक कौन हो जाएगा आपका, पी प्रकार का अर्धचालक। उसी प्रकार से एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्सर्जक। इसे इंग्लिश में कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं, एमिट। एमिट करना, उत्सर्जन करना, ये होता है आपका एमीटर। हाँ, आधार को कहते हैं इंग्लिश में बेस। तो बताओ एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो आपका आधार होता है वो क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक, और संग्राहक को कहते हैं कलेक्टिव या कलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टर, जो कि कलेक्ट करता है। हाँ, तो एन प्रकार का अर्धचालक किसकी भांति काम करता है, आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपके कलेक्टर की भांति कार्य करता है, मतलब संग्राहक की भांति कार्य करता है। सबसे पहले इतनी बातों को समझो। हाँ, जो आपका पहला पार्ट होगा वो उत्सर्जक कहलाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एमिटर कहते हैं। दूसरा आधार कहलाएगा, जिसे हम बेस कहते हैं। और तीसरा कहलाएगा आपका संग्राहक। हाँ, अब हमें समझना है कि उत्सर्जक भाग में अशुद्धि ज्यादा होती है, आधार वाले भाग में अधिक होती है, संग्राहक वाले भाग में अधिक होती है। साथ ही साथ हमें यह भी समझना है, ये ज्यादा चौड़ा होता है, ये ज्यादा चौड़ा होता है या ये ज्यादा चौड़ा होता है, हमें ये समझना है। हाँ, तो देखो सबसे पहले यदि आप उत्सर्जक, आधार, संग्राहक, इनकी चौड़ाई समझ लिए और क्या समझ लिए, इनमें अशुद्धियां कितनी मिलाई, यदि आप वो समझ गए तो आप पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, वो भी बहुत आसानी से सीख जाओगे। हाँ, तो सबसे पहला हमारा कार्य क्या होगा कि हम उत्सर्जक को समझे, आपके आधार को समझे और संग्राहक को समझे। हाँ, तो देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूं उत्सर्जक की, हाँ, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, हम आपका आधार ले लेते हैं, एक साथ समझते तो अच्छा होगा। और यहाँ क्या ले लेते हैं, संग्राहक ले लेते हैं। हाँ, तो हमेशा याद रखना, यदि मैं किसकी बात करूं, अपमिश्रण। अपमिश्रण मतलब अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, है ना। तो हमेशा याद रखना, सबसे अधिक जो अपमिश्रण होता है वो कहां पर होता है, आपके उत्सर्जक में होता है। सबसे अधिक जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो मिलाई जाती है उत्सर्जक वाले भाग में। कहां पे मिलाई जाती है, उत्सर्जक वाले भाग में मिलाई जाती है। हाँ, और जो सबसे कम होती है आपकी अपमिश्रण वो कहां पर की जाता है, आपका आधार वाले भाग में। अब आधार वाले भाग में जो भी हो, चाहे पी प्रकार का अर्धचालक हो या एन प्रकार का अर्धचालक हो, वो आधार वाले भाग की भूमिका निभा रहे, तो उसमें हम अशुद्धि कम से कम ही मिलाएंगे। हाँ, और संग्राहक कौन सा होगा, संग्राहक वो भाग होगा जिसमें जो अपमिश्रण होगा वो इससे कम होगा, लेकिन इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मध्यम कैटेगरी में आ जाएगा अपमिश्रण की, नहीं ज्यादा कम होगा, नहीं ज्यादा होगा, मतलब बीच में आएगा। हाँ, तो यदि मैं बात करूं सबसे अधिक अशुद्धि किस में मिलाई जाती है, आपके उत्सर्जक वाले भाग में। अब उत्सर्जक वाले भाग में पी प्रकार का अर्धचालक या एन प्रकार का अर्धचालक, उससे मतलब नहीं है। आधार वाले भाग में अशुद्धि सबसे कम मिलाते हैं और संग्राहक वाले भाग में अशुद्धि सबसे अधिक मिलाते हैं। अब हम अशुद्धि क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि अशुद्धि मिलाएंगे तभी आपका अर्धचालक काम करता है, करते ना। आपका यदि वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक। अब यदि हमने वर्ग 13 की अशुद्धि बहुत अधिक मिला दी है ना, तो वो वाला भाग कौन सा हो जाएगा, आपका उत्सर्जक वाला भाग। उसमें धनायन भी क्या दिखेंगे, आपको अधिक मिलेंगे। हाँ, लेकिन यदि मैंने एन प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धियां ज्यादा मिला दी, अब अशुद्धि ज्यादा मिलाने का मतलब क्या होता है कि हमने वर्ग 15 के तत्वों को बहुत अधिक मिलाया है। बहुत अधिक मिलाए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। हाँ, इसका मतलब ये होगा कि वो वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आपका उत्सर्जक कहलाएगा। तो अशुद्धि मिलाने का मतलब समझ रहे, बात समझ में आई। अब बात करते हैं आपकी किसकी, चौड़ाई की, कौन कितना अधिक चौड़ा होता है। तो हमेशा याद रखना, इसकी जो चौड़ाई होती है वो कैसी होती है, मध्यम होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो कैसी होती है, मध्यम होती है। इसकी चौड़ाई क्या होती है, सबसे कम होती है। सबसे पतला होता है आपका आधार वाला भाग, आप ऐसा बोल सकते हो। और जो सबसे अधिक चौड़ाई होती है वो किस वाले भाग की होती है, आपकी संग्राहक वाले भाग की होती है। किसकी भाग, कौन से वाले भाग की होती है, संग्राहक वाले भाग की होती है। तो बात समझ में आई। उत्सर्जक में अशुद्धि अधिक मिलाते हैं, और यदि मैं चौड़ाई की बात करूं तो सबसे अधिक चौड़ाई किसकी होती है, संग्राहक की होती है। जो आपका आधार होगा उसकी तो उसमें हम अशुद्धि भी कम मिलाते हैं और वो आपको चौड़ा भी कम देखने मिलता है। हाँ, मतलब यदि मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ भी बनाता हूँ, हाँ, तो देखो
जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हम मान लेते हैं ये क्या आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। हाँ, तो देखो यदि आपका ये क्या है पी प्रकार का अर्धचालक है ना, तो आपका एन प्रकार का अर्धचालक केवल इतू सा होगा, क्योंकि आधार वाला भाग की चौड़ाई भी कम होती है, अशुद्धि भी कम मिलाते हैं। हाँ, और ये क्या हो जाएगा आपका पी प्रकार का अर्धचालक। ये कौन सा वाला भाग है आपका संग्राहक वाला भाग है, ये वाला आपका ये वाला संग्राहक वाला भाग है। संग्राहक वाले भाग की चौड़ाई इन दोनों से क्या रखनी होती है, अधिक रखनी होती है, तो अधिक है। देखो संग्राहक की जो चौड़ाई होती है सबसे अधिक होती है, इससे भी अधिक होती है, इसकी मध्यम होती है, देख रहे हो मध्यम है ना। तो सबसे अधिक चौड़ा कौन है आपका ये वाला, इसकी तो चौड़ाई भी कम है और इसकी चौड़ाई इसकी तुलना में क्या है कम है। हाँ, अब मैंने क्या बोला कि पी प्रकार के अर्धचालक में जो अशुद्धि रहती है, मतलब अशुद्धि मिलाने क्रिया अधिक की जाती है, मतलब यहाँ पर जो आपको प्लस है ना वो बहुत अधिक मिलेंगे, यहाँ पर जो आपको प्लस होंगे वो अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे, इन दोनों के ही कंपैरिजन में प्लस बहुत अधिक मात्रा में देखने मिलेंगे। हाँ, जबकि यहाँ पर एन प्रकार के अर्धचालक में कौन रहता है आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कौन रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या दिखेंगे कम दिखेंगे। अब कम क्यों दिखेंगे, क्योंकि अपमिश्रण का जो स्तर रहता है वो क्या रहता है बहुत कम रहता है, अपमिश्रण का स्तर बहुत कम रहता है। यदि मैं बात करूं पी प्रकार का अर्धचालक, फिर से आगे मतलब संग्राहक वाला भाग आ गया, इसमें जो आपकी अपमिश्रण रहती वो इससे कम भी नहीं रहती और इससे ज्यादा भी नहीं रहती। हाँ, मतलब कि आपको सामान्य देखने मिलेगा यहाँ पर अशुद्धि, सामान्य अशुद्धि देखने मिलेगी, इसकी तुलना में अधिक और इसकी तुलना में कम देखने मिलेगी, सामान्य देखने मिलेगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। वैसे यदि मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करूं तो देखो ये हो जाएगा आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। हाँ, अब देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर ये वाला भाग किसकी भांति काम करेगा, आपके उत्सर्जक की भांति कार्य करेगा, है ना। और उत्सर्जक की जो चौड़ाई होती है वो मध्यम होती रखनी होती है, तो हम मध्यम इतनी रख देते हैं। हाँ, फिर इसके बाद क्या आता है आपका पी प्रकार का अर्धचालक, और पी प्रकार का अर्धचालक किसकी भांति कार्य कर रहा है, आधार की भांति कार्य कर रहा है। आधार की जो आपकी चौड़ाई होती है वो भी कैसी होती है, कम ही रखनी होती है, कम रख दो, लेकिन जो आपकी संग्राहक होती है उसकी चौड़ाई अधिक रखनी होती है, जो कि हमने रख दिए है। ये क्या आपका एन प्रकार का अर्धचालक है, ये आपका पी प्रकार का अर्धचालक है, आपका एन प्रकार का अर्धचालक है। बात समझ में आई। अब यहां पर समझना अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया सबसे अधिक किसमें होती है, उत्सर्जक में होती है, और एन प्रकार के अर्धचालक में अधिक कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अशुद्धि के जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या उत्पन्न होते हैं, एन प्रकार के चालक में ऋणावेश रहते हैं, मतलब कि हमने अशुद्धि अधिक मिलाई है, मतलब यहाँ पर हमें क्या अधिक देखने मिलेंगे, ऋणायन अधिक देखने मिलेंगे, मतलब यहाँ पर आपको ऋणावेश क्या कर देना है, अधिक कर देना है। यहाँ पर क्या रहेंगे पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक में क्या रहते हैं आपके धनावेश रहते हैं, क्या रहते हैं आपके धनावेश रहते हैं, ऋणायन भी रहते हैं लेकिन वो कम मात्रा में रहते हैं, धनायन रहते हैं। अशुद्धि कैसे मिलाना है, हमें कम मिलाना है, अशुद्धि कैसे मिलाना है, हमें कम मिलाना है। हाँ, वहीं यदि मैं बात करूं संग्राहक वाला भाग, संग्राहक वाला भाग कौन सा होता है आपका एन प्रकार का अर्धचालक है, यहाँ पर एन प्रकार का अर्धचालक है, तो एन प्रकार के अर्धचालक में जो अशुद्धि मिलाते हैं वो कैसे मिलाना है, मध्यम मिलाना है, मीडियम मिलाना है। तो यहाँ पर माइनस तो होंगे लेकिन मीडियम होंगे, मध्यम मध्यम। अभी तक हमने देखे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, जब हम पी एन और उसके साथ या तो पी को ला ले या एन को ला ले तो जो युक्ति बनती है उसे क्या कहते हैं, हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। हाँ, अब ट्रांजिस्टर में तीन प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है उत्सर्जक, एक होता है आधार, एक होता है आपका संग्राहक। हाँ, हमेशा याद रखना, जैसे हमने कौन सा ट्रांजिस्टर लिखी, पीएनपी ट्रांजिस्टर लिखिए, तो जो सबसे पहला लिखा होता है, जो भी अर्धचालक लिखा होता है वही क्या कहलाता है, आपका उत्सर्जक कहलाता है। जो बाद में लिखा रहता है वही आपका आधार कहलाएगा, और जो उसके बाद में लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, संग्राहक कहलाएगा। हाँ, आपको दो बातें अच्छे से याद रखनी कि उत्सर्जक में हम अशुद्धि बहुत अधिक मिलाते हैं और आपके संग्राहक में जो चौड़ाई होती है वो बहुत अधिक होती है। आधार में आपके अपमिश्रण भी कम होता है और जो आपकी चौड़ाई होती है वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है। यदि आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं कि आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर किस प्रकार से काम कर सकता है, करता है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर किस प्रकार से काम करता है वो अब हम सीख लेंगे। तो देखो ये क्या आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, हाँ, ये आपका पी प्रकार का अर्धचालक, ये आपके एन प्रकार का अर्धचालक, और ये फिर से कौन सा प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक है। हाँ, पीएनपी ट्रांजिस्टर नाम से समझ में आ रहा है, ये क्या होगा हमारा उत्सर्जक होगा। हाँ, ये क्या होगा हमारा आधार होगा, और ये क्या होगा हमारा संग्राहक होगा। ये वाले सबसे पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये क्या है आपका उत्सर्जक अर्थात एमीटर। हाँ, ये क्या है आपका बेस, और ये क्या है आपका
संग्रहकर्ता कलेक्टर। हाँ, अब हम सभी जानते हैं कि संग्राहक भाग की जो चौड़ाई होती है वो आपके आधार भाग से भी अधिक होती है और उत्सर्जक भाग से भी अधिक होती है। तो देखो इसकी जो चौड़ाई है वो इससे भी अधिक है और इससे भी अधिक है। हाँ, इस बात का हमें ध्यान रखना रहता है। अब उसके बाद जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया मतलब अपमिश्रण की जो सबसे अधिक जहां पर हमें करना रहता है वहां वो करना रहता है हमें उत्सर्जक वाले भाग में। तो देख लो यहाँ पर तो अपमिश्रण सबसे कम है आधार वाले भाग में, यहाँ पर है लेकिन इसकी तुलना में कम है, सबसे अधिक है उत्सर्जक वाले भाग में है। हाँ, तो हमें इसी बात को ध्यान में रखना रहता है कि सबसे अधिक चौड़ाई होगी आपके संग्राहक वाले भाग की और सबसे अधिक अपमिश्रण होगा उत्सर्जक वाले भाग में और सबसे कम चौड़ाई भी सबसे कम और आपके अपमिश्रण भी सबसे कम आपके आधार वाले भाग में। हाँ, अब देखो हमेशा याद रखना यहां पर पता है आपके ट्रांजिस्टर में 2 संधियों का निर्माण होता है। कितनी संधियों का निर्माण होता है? 2 पीएन संधियों का निर्माण होता है। कोई भी ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी हो या एनपीएन हो 2 पीएन संधि का निर्माण होता है। कितनी पीएन संधि का निर्माण होता है? 2 पीएन संधि। अब वो कैसे? देखो ये हो गई आपकी पहली पीएन संधि, इतनी केवल इतनी। हाँ, अभी इसको भूल जाओ, पहली पीएन संधि और ये हो गई आपकी दूसरी पीएन संधि, तो हो गई 2 पीएन संधि। तो हमेशा याद रखना कोई भी ट्रांजिस्टर उसमें 2 पीएन संधि का निर्माण होता है। इसमें भी आपकी कितनी संधि का निर्माण हुआ है? 2 पीएन संधि का निर्माण हुआ है। हाँ, अब देखो ये आपकी पहली पीएन संधि हो गई, ये आपकी दूसरी पीएन संधि हो गई। इस पहली पीएन संधि को जो नाम दिया गया मतलब ये वाली जो पीएन संधि है ये वाली, इसे हमने क्या नाम दिए है? इसे नाम दिए ये क्या है आपका उत्सर्जक। हाँ, ये क्या है आपका आधार और किसका निर्माण हुआ है? संधि का, तो इसे क्या कहते हैं हम? उत्सर्जक आधार संधि। ये क्या आपकी उत्सर्जक आधार संधि, क्या है आपकी उत्सर्जक आधार संधि। उसी प्रकार से ये आपकी हो गई दूसरी पीएन संधि। इस पीएन संधि को हम क्या नाम देंगे आपका? ये क्या है आपका? हाँ, संग्राहक और वो क्या है आपका? आधार। और ये किसका निर्माण हो गया? संधि का, तो इसे क्या कहते हैं? संग्राहक आधार संधि। तो आपकी 2 प्रकार की संधि बनती, पहली उत्सर्जक आधार संधि, दूसरी संग्राहक आधार संधि। बात समझ में? हमेशा याद रखना ये जो आपकी उत्सर्जक आधार संधि होती है इसे आपको हमेशा किस में लगाना रहता है? अग्र बायसिंग में लगाना रहता है। कौन सी बायसिंग में लगाना रहता है? अग्र बायसिंग में लगाना रहता है उत्सर्जक आधार संधि को। हमेशा ही उत्सर्जक आधार संधि को अग्र बायसिंग में लगाना रहता है। हाँ, और ये जो आपका संग्राहक आधार संधि है या इसे आधार संग्राहक संधि भी बोल सकते हैं, उसे हमेशा लगाना रहता है पश्च बायसिंग में। किसमें लगाना रहता है? पश्च बायसिंग में लगाना रहता है। अग्र बायसिंग में क्या होता है? आपका पी प्रकार का अर्धचालक जुड़ा रहता है बैटरी के धनात्मक भाग से। देखो बैटरी के धनात्मक भाग से क्या जुड़ा है आपका? पी प्रकार का अर्धचालक। हाँ, और देखो ये जो एन प्रकार का अर्धचालक है, अभी हम केवल इस संधि की बात करें तो इस संधि के लिए ये हो जाएगा पूरा आपका एन प्रकार का अर्धचालक। तो देखो एन प्रकार का अर्धचालक जुड़ा है बैटरी के ऋणात्मक सिरे से। हाँ, उसी प्रकार से देखना पश्च बायसिंग में क्या होता है? पी वाला भाग जुड़ा रहता है बैटरी के ऋणात्मक भाग से। तो देखो ये हो गया बैटरी का ऋणात्मक भाग, इससे जुड़ा है आपका पी प्रकार का अर्धचालक जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से एन प्रकार का अर्धचालक जुड़ा रहता है आपके बैटरी के धनात्मक भाग से, जो कि देख भी सकते हो जुड़ा हुआ है। तो हमेशा याद रखना संग्राहक आधार संधि को पश्च बायसिंग में जोड़ना रहता है और उत्सर्जक आधार संधि को अग्र बायसिंग में जोड़ना होता है। अब देखना यहां पर मैंने बैटरी के लिए केवल 2 निशानों का उपयोग किया जबकि यहां पर 4। अब ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि यहां पर जो हमें पावर होगी बैटरी की वो इसकी तुलना में क्या होगी? अधिक होगी। क्या होगी? इसकी तुलना में अधिक होगी, इसका ये मतलब है। हाँ, अब ये हमें देखना है कि काम कैसे करता है। अब देखो यहाँ पर कौन सा उत्पन्न हो जाएगा? प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। अब देखो ये वाला जो भाग है वो किससे जुड़ा है? आपके बैटरी के धनात्मक भाग से, मतलब यहाँ पर कौन सा विभव उत्पन्न हो जाएगा? धनात्मक विभव। उसी प्रकार से ये वाला भाग बैटरी के किससे जुड़ा है? ऋणात्मक भाग से। इसका मतलब यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, अब देखना ये वाला जो प्लस है वो किसे प्रतिकर्षित करेगा? इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। किस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा? इस धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। और जो धनात्मक आवेश है वो किस दिशा में जाने लगेंगे? इस दिशा में जाने लगेंगे। जितने भी धनावेश हैं वो किस दिशा में जाने लगेंगे? इस दिशा में जाने लगेंगे। अब ये जो धनावेश रहते हैं, ये जो आपके धनावेश रहते हैं ना, वो इस ऋणावेश को भी पार करके यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, अब देखो कैसे, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये क्या है? आपके रक्षक खड़े हैं। क्या खड़े? रक्षक खड़े हैं। हाँ, तो यहां से जब आपके प्लस वाले आएंगे तो यहां पर कितने माइनस है? 1 2 3 4, 4 माइनस है। तो 4 माइनस कितने को रोकेंगे?
4 प्लस को रोकेंगे, 5 माइनस होते तो 5 प्लस को, 6 माइनस होते तो 6 प्लस को रोकते। और यहाँ माइनस कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मिश्रण सबसे कम है। हाँ, तो यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके रक्षक है जो इसकी रक्षा कर रहे हैं इन सब से, लेकिन इनकी संख्या तो बहुत अधिक है क्योंकि यहाँ पर मिश्रण बहुत अधिक है। तो ये जो इतने सारे जो प्लस जाने वाले हैं इधर जो जाने वाले हैं 1 2 3 4 4 माइनस ये 4 प्लस को 1 2 3 4 इन 4 प्लस को रोक पाएंगे और बाकी के जितने भी प्लस बच गए, ये वाले जितने प्लस बच गए वो आपको कहां दिखेंगे? यहां पर दिखेंगे। बात है समझ में? अब देखो यदि ये आपके यहां पर आते हैं, ये 4 प्लस ने ये वाला दूसरा तीसरा चौथा इन चारों माइनस को क्या कर दिया? कैंसिल हो गया। तो यहां पर पूरी तरह से क्या खत्म हो गए? माइनस ही खत्म होगा पूरी तरह से। तो क्या होता है, ये जो बैटरी रहती है ना वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों का सप्लाई करती है। किसका सप्लाई करती है? इलेक्ट्रॉनों का सप्लाई करती है। और यहां पर जितने ऋण आवेश थे उतने ही ऋण आवेश वापस कर देती है। हाँ, और ये प्रक्रिया होती है इनके यहाँ जाने के बाद, पहले नहीं, इनके जाने के बाद होती है। मतलब कि ये जो हो चुके वो यहाँ पर आ चुके हैं यहाँ पर। अब देखना आपके इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति कर रहे हैं? इस दिशा में गति कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति कर रहे हैं यहां पर एकत्रित होने के लिए, तो धारा इस दिशा में बहेगी, है ना। तो धारा किस दिशा में बहेगी? नीचे वाली दिशा में बहेगी। अब ये जो धारा होगी ना ये होगी आपकी आधार धारा, क्योंकि ये आधार वाले भाग के कारण प्रवाहित हो रही है। आधार वाले भाग में आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हाँ, उस कारण एक धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए इस धारा को क्या कहेंगे? आधार धारा कहेंगे। बात है समझ में? अब यहां से देखना ये वाला कौन सा भाग है? उत्सर्जक वाला भाग है। अब इस उत्सर्जक वाले भाग से जो धनायन है वो किस दिशा में जा रहे हैं? इस दिशा में जा रहे हैं। इस दिशा में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये वाला धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है। अब धनावेश जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा में आपकी धारा भी जाती है और ऋणावेश की विपरीत दिशा में आपकी धारा जाती है। हाँ, यदि ऋणावेश इधर है तो धारा इधर होगी और धनावेश जिधर रहते उधर ही धारा रहती है। तो बताओ अभी धनावेश इस दिशा में गति कर रहे हैं, मतलब जो धारा की दिशा होगी वो किस दिशा में होगी? इस दिशा में होगी। और ये वाली जो धारा है वो क्यों उत्पन्न हुई है? आपकी आई धारा उत्पन्न हुई है उत्सर्जक वाले भाग में जो धनायन थे उनके इधर जाने के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए इस धारा को क्या कहते हैं? आपकी उत्सर्जक धारा, आई उत्सर्जक धारा कहते हैं। ये आपकी कौन सी है? आधार धारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहे हैं, आधार वाले भाग के कारण उत्पन्न हुई, इसलिए आधार धारा। इसे कह रहे उत्सर्जक धारा। क्या कह रहे? उत्सर्जक धारा। अब क्या हुआ? ये वाली बैटरी का काम खत्म हो गया। इसने क्या की? यहाँ पर धनात्मक आवेश था, ये धनात्मक आवेश प्रतिकर्षित हुए, इन्होंने इन सबको क्या किए? न्यूट्रल कर दिए। यहाँ से ऋणावेश निकला वो यहाँ पर पहुंच गया, आपको धारा देखने मिल गई IB। अब काम होगा इस बैटरी का चालू। यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ है? माइनस आवेश उत्पन्न हुआ है। ये किसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर प्लस वाले को। किसे अट्रैक्ट करेगा? प्लस वाले को। और जितने भी आपके प्लस होंगे वो किस दिशा में जाने का प्रयास करेंगे? इस दिशा में जाने का प्रयास करने लगेंगे। किस दिशा में जाने का प्रयास करेंगे? उस दिशा में जाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर होगा कि आपका ये वाला कौन सा चार्ज है? इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पर भी कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा? पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव किसे अपनी ओर आकर्षित करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ पर थोड़ी संख्या में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में कम संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन किस दिशा में आकर्षित होंगे? इस दिशा में आकर्षित होंगे। और ये वाले जो धनावेश है, यहाँ के कुछ धनावेश यहाँ पर भी आ गए हैं, है ना। ये जो आपके धनावेश थे सबसे पहले इसे हटाए उन्होंने, 4 को हटाए, बाकी 1 2 3 4 इन्हें छोड़ के जितने भी धनावेश थे वो कहां पर आ गए? यहाँ पर आ गए। हाँ, अभी मैं आंकड़े भी बताऊंगा यहाँ पर कितने धनावेश आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर आ गए ये वाले धनावेश। और इन धनावेश को इस बैटरी के ऋणात्मक ने अपनी ओर आकर्षित किया और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे उन्हें इस प्लस ने क्या किया? अपनी ओर आकर्षित किया। अब देखो धनावेश की दिशा में किसकी दिशा होती है? धारा की दिशा होती है। हाँ, तो बताओ धनावेश इस दिशा में तो धारा भी किस दिशा में हो जाएगी? इसी दिशा में हो जाएगी। और ये वाली धारा कहलाएगी IC क्यों कहलाएगी? क्योंकि आपका ये वाला भाग कौन सा है? संग्राहक। संग्राहक वाले भाग में धनायन क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं, है ना। इसके कारण ये धारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी या आपकी संग्राहक धारा कहेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से आपका क्या करता है? जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमें क्या करता है? धारा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? धारा प्रदान करता है। सबसे पहले क्या होता है? ये बैटरी का धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक उत्पन्न होता है। ये वाले प्लस को ये वाला प्लस क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, जिस कारण ये क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। अब
यहाँ पर कितने 4 ऋणावेश है, तो इन 4 ऋणावेश को ये 4 धनावेश क्या कर देते, उदासीन कर देते, मतलब कैंसिल हो जाते, प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल। हाँ, अब प्रायोगिक तौर पे देखा गया है कि यदि 100% क्या हो, आपके धनावेश हो, 100% धनावेश हो, तो यहाँ पर कितने धनावेश कैंसिल हो जाते हैं, 2% धनावेश कैंसिल हो जाते हैं, और बाकी जो 98% धनावेश है वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पर पहुंच जाते हैं, आपके संग्राहक वाले भाग में पहुंच जाते हैं। हाँ, तो वही हुआ, कैंसिल कर दिए, इनको जैसे कैंसिल किए तो इस वाली बैटरी ने यहाँ से क्या दिया, आपको इलेक्ट्रॉन दी, जिससे यहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे फिर से व्यवस्थित हो गए। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन की दिशा इस ओर है और इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत हमेशा धारा की दिशा होती है, इसलिए जो धारा की दिशा हो जाएगी वो नीचे की ओर हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी, मतलब IB की दिशा है आपके नीचे की ओर, धनावेश इस दिशा में गति कर रहे हैं, इसलिए धारा की दिशा भी किस ओर हो जाएगी, आपकी इस ओर ही हो जाएगी। हाँ, कौन सी धारा की दिशा, IE का मतलब आपकी कौन सी धारा है, आपकी उत्सर्जक धारा है। कौन सी धारा है ये, उत्सर्जक धारा है, क्योंकि उत्सर्जक भाग से धनावेश जा रहे हैं, उसके कारण आपका धारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, उत्सर्जक धारा कहेंगे। अब यहाँ पर क्या पहुंच गए, आपके धनावेश पहुंच गए, यहाँ से 98% यहाँ पर पहुंच गए आपके धनावेश। अब इन धनावेश को कौन अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये वाला माइनस, तो धनावेश उस दिशा में जाएंगे, धनावेश जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा में आपकी क्या होती है, धारा की दिशा होती है। हाँ, अब चूंकि धनावेश किस भाग से जा रहे हैं, संग्राहक वाले भाग से जा रहे हैं, इसलिए इस धारा को क्या कहते हैं, संग्राहक धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, संग्राहक धारा कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आपका कौन सा ट्रांजिस्टर काम करता है, PNP ट्रांजिस्टर काम करता है। हाँ, यहाँ पर और एक बात देखना, देखो ये वाला जो IE है ना, वो किसके बराबर होता है, आपके IB प्लस IC के बराबर होता है। हाँ, देखो यही जो आपका IE है वही तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये IB और ये आपका IC हुआ है। इसके कारण जो देखो यहाँ पर ये वाली धारा प्रवाहित क्यों हो रही है, इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ के जो 100% धनावेश थे उसमें से 98% यहाँ पर आ गए, उसमें से 98% यहाँ पर आ गए, और वो जब ऐसे गति करते तब आपकी IC बनी है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो आपकी उत्सर्जक धारा होती है वो आपकी आधार धारा और आपकी संग्राहक धारा के योग के क्या होती है, बराबर होती है। IE बराबर यही धारा 2 भागों में बढ़ गई, IB और एक IC, 2 भागों में आपकी बढ़ गई। IE बराबर IB प्लस IC। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि जो IE का मान होता है ना, वो अधिक होता है, किससे अधिक होता है, आपके IB से भी अधिक होता है, और इस IE का मान किससे भी अधिक होता है, IC से भी। मतलब ये वाली जो धारा होगी आपकी IE, ये वाली धारा का मान इस धारा से भी अधिक होगा और आपकी इस धारा से भी अधिक होगा। हाँ, मतलब कि आप ऐसा मान सकते हो कि यदि ये वाली धारा कितनी है, 10 एम्पियर है, ये वाली धारा 10 एम्पियर है, तो ये वाली धारा कितनी होगी, 2 एम्पियर होगी। ये वाली धारा कितनी होगी, केवल 2 एम्पियर होगी, और ये वाली धारा कितनी हो जाएगी, आपकी 8 एम्पियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 एम्पियर हो जाएगी। सीधा सा यहाँ पर मतलब ये है कि यदि ये वाली धारा कितनी है, 100% है, यदि ये वाली धारा 100% है, तो इस 100% का 2% होगी आपकी ये वाली धारा, और इस 100% का 98% धारा होगी आपकी IC। क्या होगी, IC। हाँ, बात यही कहना चाह रहा हूं कि यदि आपकी 100% है तो 2% हमेशा IB होगी, और 98% हमेशा क्या होगी, आपकी IC होगी, और I बराबर क्या होता है, IB प्लस IC। यहाँ पर और एक बात देखना, बताओ या इस पूरे ट्रांजिस्टर में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किसके कारण प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर जो पूरे संपूर्ण ये जो आपका PNP ट्रांजिस्टर है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस बहुसंख्यक आवेश वाहक होलों के कारण, है ना। देखो होलों की संख्या यहाँ पर बहुत अत्यधिक है, यही होल आपकी इधर जा रहे हैं फिर इधर जा रहे हैं, इसी के कारण क्या हो रही है, आपकी धारा का प्रवाह हो रहा है। इसलिए PNP ट्रांजिस्टर में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, होलों के कारण होता है। किसके कारण होता है, होलों के कारण होता है, क्योंकि होलों की संख्या बहुत अधिक रहती है। देखो सेकंड ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर। हाँ, NPN ट्रांजिस्टर मतलब ये जो आपका पहला है N प्रकार का अर्धचालक, ये किसकी भांति कार्य करेगा, आपके उत्सर्जक भाग की भांति। ये वाला जो आपका P प्रकार का अर्धचालक है वो कार्य करेगा आपके आधार भाग की भांति, और जो आपका N प्रकार का अर्धचालक होगा वो काम करेगा आपके संग्राहक भाग की भांति। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका उत्सर्जक भाग कौन है, आधार भाग कौन है, और
आपका संग्राहक भाग कौन है? मतलब ये जो आपका एन प्रकार का अर्धचालक है ये आपका एमिटर है, पी प्रकार का अर्धचालक आपका बेस है, और ये जो आपका एन प्रकार का अर्धचालक है ये क्या आपका कलेक्टर है। उसके बाद क्या देखनी रहती है हमें, जो चौड़ाई होती है वो सबसे कम होती है आपके आधार वाले भाग की। आधार वाला भाग पी प्रकार का अर्धचालक है और देख लो चौड़ाई इसकी सबसे कम है, और सबसे अधिक चौड़ाई किसकी अधिक होती है? संग्राहक वाले भाग की। तो देख लो इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है इसकी तुलना में भी और इसकी तुलना में भी। और यदि मैं अशुद्धि की बात करूं तो सबसे अधिक अशुद्धि होती है उत्सर्जक वाले भाग में, और जो कि देख लो अशुद्धि भी यहाँ पर अधिक है, और यहाँ पर सबसे कम होती है आपके आधार वाले भाग में, और आधार वाले भाग में आपकी अशुद्धि सबसे कम भी है। इतनी बात आई समझ में? अब हमेशा मैंने बताया था कि आपका जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें दो प्रकार की संधि बनती है, दो पीएन संधि बनती है। पहली पीएन संधि कौन सी होती है आपकी? उत्सर्जक आधार संधि, ये होती है आपकी उत्सर्जक आधार संधि, ये वाली, ये हो गया आपका उत्सर्जक भाग, ये वाला हो गया आपका आधार भाग। तो ये वाली जो संधि बनी है ये कहलाएगी आपकी उत्सर्जक आधार संधि, और ये वाली संधि, ये जो है आपकी ये वाली संधि बनी है, ये वाली संधि कौन सी कहलाएगी आपकी? संग्राहक आधार संधि। ये आपको हमेशा लिखना है ऐसा कि चित्र में ये दिया गया, आपको वर्णित करना रहता है हमेशा। हाँ, तो इतना वर्णित कर लिए। हमेशा याद रखना ये जो आपका जुड़ा रहेगा उत्सर्जक आधार संधि, ये हमेशा किस में जुड़ी रहेगी? अग्र बाइसिंग में जुड़ी रहेगी। हाँ, किस बाइसिंग में जुड़ी रहेगी? अग्र बाइसिंग में। ये जो आपकी उत्सर्जक आधार संधि है, ये वाली जो संधि है ये हमेशा जुड़ी रहती है आपकी अग्र बाइसिंग से, और ये वाली जो आपकी संग्राहक आधार संधि है, संग्राहक आधार संधि है, ये हमेशा जुड़ी रहती है पश्च बाइसिंग में। किस में जुड़ी रहती है? पश्च बाइसिंग में जुड़ी रहती है। अब अग्र बाइसिंग में क्या होती है कि पी प्रकार का अर्धचालक जुड़ रहता है बैटरी के धनात्मक सिरे से। हाँ, तो देखो ये क्या है आपका बैटरी का धनात्मक सिरा है, इस बैटरी के धनात्मक सिरे से देखो कौन जुड़ा है? पी प्रकार का अर्धचालक जुड़ा हुआ है। हाँ, मतलब ये वाला भाग कौन सी बाइसिंग में हो गया? अग्र बाइसिंग में हो गया। हाँ, उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं आपके ये वाले भाग की, तो ये वाला भाग किससे जुड़ा है? बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, और ये वाला क्या है? एन प्रकार का अर्धचालक। मतलब कि ये वाली जो संधि है वो किस में जुड़ी है? आपकी अग्र बाइसिंग में जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से हमें ये वाली संधि को किस में जोड़ना है? पश्च बाइसिंग में। पश्च बाइसिंग में क्या होता है कि जो आपका ऋणात्मक सिरा रहता है वो जुड़ा रहता है आपके पी प्रकार के अर्धचालक से। पश्च बाइसिंग में ऋणात्मक सिरा जुड़ा रहता है पी प्रकार के अर्धचालक से, और जो आपका धनात्मक सिरा जुड़ा रहता है वो जुड़ा रहता है एन प्रकार के अर्धचालक से। इतनी बात आई समझ में? अब देखना होता क्या है यहाँ पर, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है किससे जुड़ा है? बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋणात्मक। और ये वाला जो सिरा है वो जुड़ा है बैटरी के धनात्मक भाग से, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक वैसे ही है जैसे आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि थी, होगा वही। ये वाला जो माइनस है इस माइनस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये वाले माइनस कहाँ जाना चाहेंगे? उस दिशा में जाना चाहेंगे, यहाँ पर आने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। लेकिन फिर से आपके आधार वाले भाग में पी प्रकार का अर्धचालक है जिसमें अशुद्धि कम होती है, अशुद्धि कम होने के कारण यहाँ आपको धनावेश भी क्या दिखेंगे? कम दिखेंगे। तो यहाँ पर कितने धनावेश है? 4 धनावेश है। तो 4 धनावेश 1 2 3 4, इन 4 ऋणावेश को रोकने में क्या होते हैं? कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाकी ऋणावेश को नहीं रोक पाते हैं। हाँ, तो बाकी ऋणावेश को नहीं रोक पाते, तो इन 1 2 3 4 इन 4 ऋणावेश को छोड़कर जितने भी ऋणावेश है वे सभी कहाँ पर पहुंच जाते हैं? यहाँ पर आपका पहुंच जाते हैं। जैसा हो रहा था ना पीएनपी ट्रांजिस्टर में, वैसा ही होता है यहाँ पर, वैसा ही होता है यहाँ पर। और ये धनावेश भी क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि इन 4 धनावेश ने 4 ऋण आयन को रोके, कैंसिल हो गए, पूरी तरह से गायब हो गए। अब ये जो धनावेश गायब हुए इनकी आपूर्ति कौन करती है? बैटरी करती है। बैटरी क्या करती है? आपके धनात्मक सिरे से यहाँ से क्या भेजती है? आपका धनावेश भेजती है। क्या भेजती है? धनावेश भेजती है, जिससे धनावेश वापस फिर से यहाँ पर 4 हो जाते जितनी वो संख्या में थे। हाँ, अब पूरे ऋणावेश कहाँ पर आ चुके हैं? यहाँ के जितने भी ऋणावेश थे, 4 ऋणावेश को छोड़ के जिसे इन्होंने हटा दिए थे उसको छोड़ के बाकी जितने ऋणावेश थे पूरे यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये जो ऋणावेश है उनको अपनी ओर कौन आकर्षित करता है? आपका ये वाला प्लस वाला अपनी ओर आकर्षित करता है। तो प्लस वाला आकर्षित करता है तो माइनस फिर से किस दिशा में चलने लगते हैं? इस दिशा में चलने लगते हैं। यहाँ पर जो प्लस आवेश कैंसिल हुए थे तो उसकी आपूर्ति किसने की? आपकी बैटरी ने की है। बैटरी ने की है। अब बैटरी ने की है तो आपका धनावेश इस प्रकार से गया और यहाँ पर जाकर एकत्रित हो गया।
हुआ। अब देखो धनावेश के चलने की जो दिशा होती है वही दिशा क्या होती है आपकी धारा की भी होती है। तो जो आपकी इस बार आई बी की दिशा हो जाएगी वो आपके आधार वाले भाग की ओर ही हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आपका धनावेश इस दिशा में जा रहा है, धनावेश इस दिशा में, तो आपकी धारा भी उसी दिशा में हो जाएगी। तो आधार धारा की दिशा ये होगी। अब देखना यहाँ पर जब आपके इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे, जब आपके इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत दिशा में क्या होती है धारा की दिशा। मतलब कि जो आपकी किसका मान हो जाएगा आई ई का मान हो जाएगा। मतलब उत्सर्जक धारा की जो दिशा हो जाएगी वो इस दिशा में हो जाएगी, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन आपके उत्सर्जक भाग से उस दिशा में जा रहे हैं। हाँ, और जब भी इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाते हैं उससे विपरीत दिशा में आपकी धारा जाती है। मतलब इस भाग से जो धारा प्रवाहित होगी वो इस दिशा में प्रवाहित होगी। किस दिशा में प्रवाहित होगी? इस दिशा में प्रवाहित होगी। अब ये वाला प्लस किसको अट्रैक्ट कर रहा है? इस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ये वाला जो माइनस है वो इस दिशा में जाएंगे। अब यदि माइनस इस दिशा में जाएंगे तो इनकी विपरीत दिशा में क्या होगी? आपकी धारा होगी। मतलब विपरीत दिशा में आपकी धारा होगी धारा। तो जो आपकी आईसी का मान हो जाएगा वो किस दिशा में होगा? इस दिशा में हो जाएगा। हाँ, तो आपकी इस प्रकार से आपकी आईसी प्रवाहित होगी इस दिशा में, आईबी प्रवाहित होगी इस दिशा में और आईई प्रवाहित होगी इस दिशा में। हाँ, ये जो आपकी आई की दिशा है इस दिशा में क्यों है? क्योंकि ऋणावेश इस दिशा में, ऋणावेश के विपरीत हमेशा धारा होती है, तो इसलिए धारा की दिशा ये हो जाएगी। हाँ, ये वाले धारा की दिशा इस ओर क्यों है? इसलिए क्योंकि ऋणावेश इस ओर है तो धारा की दिशा इस ओर हो जाएगी। आपका धनावेश की दिशा इसी ओर है तो इसी ओर क्या हो जाएगी? आपके धनावेश की दिशा भी हो जाएगी। हाँ, अब देखना यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो आपकी आई ई का मान है, ये जो आपके आई ई का मान है वो किसके बराबर है? वो इस आई बी के बराबर है प्लस आई सी के बराबर है। देखो ये वाली आई सी ऐसे आ रही है, ये वाली आई बी ऐसे आ रही है और दोनों मिलकर आई ई बन रही है। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपकी आई ई का मतलब जो आपकी उत्सर्जक धारा है वो आधार धारा और आपकी संग्राहक धारा के योग के बराबर है। हाँ, और बताओ यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किसके कारण प्रवाहित हो रही है? माइनस। यहाँ पर जो मुख्यतः जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस ऋणावेश के कारण उत्पन्न हो रही है। तो जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण प्रवाहित होती है? ऋणावेश के कारण प्रवाहित होती है। हाँ, और जो आपका पीएनपी था उसमें किसके कारण हो रही थी? धनावेश के कारण हो रही थी। यहाँ पर भी याद रखना जो आपके आई ई का मान होता है ना वो किससे अधिक होता है? आपकी आई बी से भी अधिक होता है और आपकी आई ई का मान आई सी से भी क्या होता है? अधिक होता है। हाँ, मतलब ये जो आपकी कौन सी धारा है? आधार धारा है और जो आपकी संग्राहक धारा है, इन दोनों का ही मान कम होता है आपकी उत्सर्जक धारा से, दोनों का ही मान। और यहाँ पर भी वही आंकड़ा चलता है। जैसे यहाँ से आपके कितने ऋणावेश निकले? यहाँ से यदि आपके 100% क्या निकले? ऋणावेश निकले, इस माइनस के कारण प्रतिकर्षित हुए। यहाँ पर जाएंगे तो जो 2% होते हैं ना, 2% ऋणावेश इस प्लस के कारण कैंसिल हो जाते हैं। हाँ, बाकी कितने बच गए? 98%। तो 98% ऋणावेश कहाँ पर आ जाते हैं? यहाँ पर आ जाते हैं। 98% ऋणावेश यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, और यहाँ पर एक बात याद रखना, वही आंकड़ा है कि जो आपकी आई ई होती है उसका यदि आप 2% निकालते हो तो वो होता है आपका आई बी। हाँ, और जो आपकी आई ई होती है उसका यदि आप 98% निकालते हो तो वो क्या होती है? आपकी आई सी होती है। मतलब जो आई सी होती है वो आई ई का 98% होती है और जो आपकी आई बी होती है वो आई ई का कितना परसेंट होती है? 2% होती है। हाँ, अब देखो हम बात कर लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को कैसे प्रदर्शित करते हैं और एनपीएन ट्रांजिस्टर को कैसे प्रदर्शित करते हैं। हाँ, देखो तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं। हाँ, तो देखो आपको क्या करना रहता है, इस प्रकार से गोला बना लो। हाँ, उसके बाद ये वाला जो भाग होगा ना इसे कहेंगे आपका आधार वाला भाग। कौन सा वाला भाग कहेंगे? आधार वाला भाग कहेंगे। ये वाला जो भाग होगा वो कौन सा भाग कहलाएगा? आपका उत्सर्जक वाला भाग। हाँ, अब यदि इसे हम क्या मान लेते हैं? उत्सर्जक मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं? आपका संग्राहक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? संग्राहक मान लेते हैं। हाँ, तो देखो ये होता है आपका ट्रांजिस्टर का सामान्य प्रतीक चिन्ह है ट्रांजिस्टर का। अब हमें क्या करना है? इसको ऐसे भी निकाल दो, ये ऐसा जो ये अब निकल रहा है ना ये है। अब यहाँ पर आपको यदि हम बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर की, किसकी बात करें? एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा की दिशा कहाँ से कहाँ होती है? एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा की दिशा कहाँ से कहाँ होती है? होती है आपके आधार भाग से
उत्सर्जक भाग की ओर। कहां से कहां होती है, देख लो, आधार भाग से उत्सर्जक भाग की ओर धारा इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, मतलब ये वाला कौन सा वाला भाग है आपका, आधार भाग है, यह वाला आपका उत्सर्जक भाग है। मतलब धारा की दिशा भी कैसी है, आधार भाग से उत्सर्जक भाग की ओर। मतलब ये हो जाएगा आपका किसका प्रतीक, एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक हो जाएगा। किसका प्रतीक हो जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक। देखो ये होता है आपके ट्रांजिस्टर का सामान्य सा प्रतीक चिन्ह, ये वाला, हाँ, जिसमें ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका, जिसे जो मानना है इसे हम मान लेते हैं आपका उत्सर्जक, और इसे क्या मान लेते हैं आपका कलेक्टर। मेन मुख्यतः फोकस किस में करना है, मैं धारा की दिशा पर फोकस करना है। यदि धारा की दिशा आपके आधार से कहाँ होती है, एमीटर की ओर होती है, तो ये क्या होगा आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा कहां से कहां जाती है, धारा जाती है आपके उत्सर्जक से आधार की ओर। कहां से कहां जाती है, उत्सर्जक से आधार की ओर। तो ये फिर से क्या बना दो, इस प्रकार गोला, ये क्या है आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया आपका उत्सर्जक हो गया, ये क्या हो गया आपका संग्राहक हो गया। ये इनके इस प्रकार से बना लो। अब धारा कहां से कहां जा रही है, आपके पीएनपी ट्रांजिस्टर में जा रही है, आधार से नहीं, उत्सर्जक से आधार की ओर। तो आपका उत्सर्जक क्या है, ये है, और आधार ये है, तो कहां से कहां जा रही है, उत्सर्जक से आधार की ओर। तो ये किसका प्रतीक हो जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर का, और ये किसका प्रतीक हो जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का सामान्य प्रतीक ये होता है, बस जब आप धारा की दिशा को दिखा देते हो तो एनपीएन बन जाता है पीएनपी। हाँ, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा की दिशा कहां से कहां होती है, आपके उत्सर्जक से आधार की ओर, इसलिए कैसे दिखाते हैं हम, उत्सर्जक से आधार की ओर। हाँ, जबकि आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर में कहां से कहां होती है, आधार से उत्सर्जक की ओर, इसलिए कहां से कहां दिखाते हैं हम, ये वाले आधार से उत्सर्जक की ओर।